हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपको डबल टैक्सेशन। इसका बेसिक, नो यूनिफॉर्मिलिटी, इसका बेसिक और क्लासिफिकेशन टैक्सेशन इशू, इसका बेसिकली हम लोग कवर करेंगे और फिर देखेंगे पिक्चर आफ्टर जीएसटी लॉ में कि जब जीएसटी भारत में आ गया, जब जीएसटी पूरी तरीके से रन करना स्टार्ट किया हो गया, तब ये जो तीनों शॉर्टफॉल थे, डबल टैक्सेशन, नो यूनिफॉर्मिलिटी, क्लासिफिकेशन इशू, तो इसको कैसे जीएसटी में सही हुआ, ये टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाला है और आप सबों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो ऐसी बहुत सी जानकारी है कि जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, आपको हर एक शब्द, हर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना है ताकि कोई भी जैसी जानकारी आपसे छूटे ना। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डबल टैक्सेशन, नाम से ही है डबल टैक्सेशन, मतलब एक ही वैल्यू के ऊपर दो टैक्स लगना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं और आपको वेटर जब हाथ में बिल देता है तो आप देखते हैं कि अगर आपने टोटल 100 रुपये एक्सपेंस किए हैं, यानी टोटल अगर टैक्सेबल वैल्यू 100 था मान लेते हैं, तो उस पे मान लेते हैं कि सर्विस टैक्स 10% और इसका 100 का 10% मानो 10 हो गया, और इसी वैल्यू पे वो वैट भी लगाते थे। अगर आप में से किसी के पास, अब इतना पुराना बिल तो आप लोगों के पास होगा नहीं, लेकिन आप अगर कभी बैंक जाओगे कैसे, आपको गूगल पे भी ढेर सारे से इनवाइस मिल सकते हैं, पहले वाले इस डबल टैक्सेशन वाले इनवाइस, जिसमें सर्विस और वैट दोनों जोड़ा जाता था। तो ये हो गया था डबल टैक्सेशन। बच्चों, एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, अभी मेरे अचानक से मेरे माइंड में आया है, तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो बच्चों, डिटेल ये है कि बच्चों, जीएसटी से पहले वैट थे, सेल टैक्स थे, ट्रेड टैक्स थे, अलग अलग नामों से अलग अलग टैक्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से टैक्स जाना जाता था। कहीं ट्रेड टैक्स होता था, कहीं सेल टैक्स होता था, ठीक है। उसके बाद वो वैट आया, तो वैट आया और फिर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्हें हम लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट में से एक है, उनके समझ में आया कि एक बहुत बड़ी ऐसी इंडस्ट्री है जिन्हें हम लोगों ने आज तक छोड़ के रखा है, जिन्हें हम लोगों ने कवर नहीं किया। उससे पहले केवल गुड्स पे ही टैक्स लगता था। उन्होंने कहा कि एक इंडस्ट्री और है और वो है सर्विस इंडस्ट्री, और हम लोगों ने सर्विस को कवर नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह के समय में ही
मनमोहन सिंह के समय में ही उन्होंने सर्विस को भी टैक्स के अंदर ला दिया और उनके लिए टैक्स बिल पास करके एक नई एक्ट बनाई गई जिसका नाम आया सर्विस टैक्स। तो बच्चों वैसे सर्विस टैक्स तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि पहले सर्विस टैक्स में क्या क्या होता था, क्योंकि अब तो बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता। लेकिन अगर आप जानकारी चाहेंगे और आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर आप सर्विस टैक्स पे भी एक बना दीजिए, ताकि थोड़ी हमारी कॉन्सेप्ट सर्विस को भी लेके क्लियर हो जाए। क्योंकि जीएसटी आई है ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बेसिकली तो सर्विस की भी चीज़ आई होगी, 100% आई है, सबको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैंने भी बताया ये कि डबल टैक्सेशन में एक ही टैक्सेबल वैल्यू पे दो टैक्सों का इम्प्लीमेंट हो रहा, दो टैक्स लग रहा। ये एक शॉर्टफॉल था पुराने इनडायरेक्ट टैक्सों का। लेकिन जब जीएसटी लाया गया तो ये दोनों टैक्स खत्म हो गए, नहीं लग रहे। ये कैसे, वो आप पिक्चर आफ्टर जीएसटी में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों दूसरा हमारा था नो यूनिफॉर्मिलिटी। बच्चों बात करें अगर नो यूनिफॉर्मिलिटी की, तो नो यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब था कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स का रेट होना, असमानता कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में टैक्स का असमान होना। जैसे कि एक बच्चा अगर दिल्ली और वही गुड़गांव, अगर दिल्ली में बाइक खरीद रहा तो मानते हैं कि जो टैक्सेबल वैल्यू होता है, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब हुआ जिस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। टैक्सेबल वैल्यू दिल्ली में भी उसकी 50,000 है और गुड़गांव में भी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपको 50,000 है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ की जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली में वैट का जो रेट रखी है वो मान लेते हैं कि 15% रखी है। ठीक है बच्चों, तो अगर 15% रखी है तो 7,500। ठीक बच्चों, 7,500 रुपये हो गया इस पे वैट। अब इसकी कीमत कितनी हो गई? ठीक बच्चों, 57,500। और गुड़गांव में उसी वैट का रेट वहां की गवर्नमेंट ने रखी है 10%। अब यहां पे कितने हो गए? 5,000। सेम आइटम सेम चीज दिल्ली में 57,500 का मिल रहा और सेम चीज सेम आइटम दिल्ली गुड़गांव में 55,000 का मिल रहा। कहने का मतलब है कि अब अलग अलग राज्यों में टैक्सों के रेट में असमानता थी। अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से टैक्स का रेट चूज करता था। ठीक है बच्चों, तो ये थी नो यूनिफॉर्मिलिटी। अब बच्चों अगर बात करें कि जब जीएसटी आया तब क्या हुआ। जब जीएसटी आया
उसके बाद क्या इफेक्ट पड़े। तो बच्चों एक ही और छूट रहा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इशू मतलब ये था कि कुछ क्लियर नहीं था, कुछ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ नहीं था कि कह सकते हैं कि इसकी जो परिभाषा है सर्विस की या गुड्स की, ये क्लियर समझ में नहीं आता था पुराने इनडायरेक्ट टैक्स में। लेकिन जीएसटी में इसको विस्तृत रूप से पूरे डिटेल्स में क्लियर किया गया है कि क्या गुड्स है और क्या सर्विसेज है। तो बच्चों अब जब जीएसटी आया फिर क्या हुआ, जब जीएसटी आया तो फिर क्या हुआ, अब जरा इसको देख लेते हैं। पिक्चर आफ्टर जीएसटी। तो बच्चों पिक्चर आफ्टर जीएसटी में है कि जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, जो पहला इशू था वो था मल्टीपल टैक्सेशन। ठीक है बच्चों, मल्टीपल टैक्सेशन का मतलब था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेल के लिए मानो वैट था, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स था, मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइज था, है ना बच्चों। और भी मानिए कई तरह के टैक्स थे। अब बच्चों जब जीएसटी आया तो आप ये समझ लो कि या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के मैंने बताए थे कि टोटल 17, मतलब स्टेट और सेंट्रल के मिला के टोटल 17 टैक्स। इन जितनी भी टैक्स थी ना, इन टोटल का समझ लो ट्रांसफ़र हो गया एक ही टैक्स में जो था जीएसटी में। बच्चों ये जो भी टैक्स थे, ये टैक्स अब खत्म हो गया क्या? नहीं, आप इसको ऐसे समझ लो कि इनकी जो आत्मा थी ना, इन टैक्स की जो आत्मा थी ना, वो ट्रांसफर हो गई जीएसटी में। 17 टैक्स खत्म हो गए, लेकिन जाते जाते भी अपनी शक्ति जीएसटी को दे गए। मतलब ये तो मर के भी अमर रहेंगे जीएसटी में। लेकिन कहने का मतलब जो पहले इतने टैक्स के नामों से जाना जाता था, अब वो एक ही नाम से जाना जाएगा, वो है जीएसटी। मल्टीपल टैक्सेशन खत्म हो गए, एक टैक्स आ गए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चों दूसरा था कि
मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। बच्चों मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब? बच्चों मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि जब कोई एटम मैन्युफैक्चर हो रहा, तो मैन्युफैक्चर के समय एक्साइज, उसके बाद जब ये एटम सेल हो रहा तो सेल टैक्स, फिर जब उस पर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो सर्विस टैक्स। यानी गवर्नमेंट टैक्सेशन के नाम पे तमाचे दिए जा रही थी। मैन्युफैक्चर किया, एक्साइज का तमाचा, सेल किया, वैट का तमाचा, सर्विस दी, सर्विस का तमाचा। कहने का मतलब कि मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट था, यानी आप जो भी कुछ करोगे, मैन्युफैक्चर करो, सेल करो या सर्विस दो, तीनों पे अलग अलग प्रकार के टैक्स थे और वो तीनों टैक्स अलग अलग तरीके से कलेक्ट की जाती थी। तीनों के अपने अलग अलग एक्ट थे। तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग, सेल और सर्विस। अब इन तीनों चीजों के लिए बच्चों एक ही नाम दिया गया कि अब जो आप मैन्युफैक्चरिंग करो या फिर सेल करो या सर्विसेज करो, अब ये एक ही नाम से जाना जाएगा और वो होगा सप्लाई। मतलब इन तीनों का आत्मा ट्रांसफर हो गया अब सप्लाई में। बच्चों अब एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब आपको पूछ देगा कि इनमें से जीएसटी को कौन कवर करता है? मैन्युफैक्चरिंग, सेल, सर्विसेज, सप्लाई। जबकि पता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी चला गया सप्लाई में, सेल भी है सप्लाई का पार्ट, सर्विस भी है सप्लाई का पार्ट। लेकिन अगर पूछ दे कि इनमें से कौन जीएसटी को कवर करता है, मैन्युफैक्चर, सेल और सर्विस और सप्लाई, तो बच्चों आपको चूज करना है आंसर में सप्लाई। क्योंकि सप्लाई के अंदर ही ये तीनों चीज आ गया। जीएसटी में अब ये तीनों चीजों की आत्मा एक नाम में ट्रांसफर होगी और वो है सप्लाई। यहां तक बच्चों समझने में कोई दिक्कत? अगर बच्चों आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डालें कि सर मुझे इसमें ये दिक्कत आ रही है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं वो चीज़ आपको ज़रूर समझाऊंगा और उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों अभी हमने इन दो प्रॉब्लम को देख लिया। तीसरा प्रॉब्लम था कास्केडिंग इफेक्ट का। ठीक है बच्चों, कास्केडिंग इफेक्ट को टच करने से पहले एक छोटा सी मैं आपको और बता दे रहा हूं कि एसएससी के बारे में। एसएससी मतलब हो गया, मिटाए बच्चों वीडियो को, बोर्ड को क्लियर कर देना। ठीक है,
बच्चों आपने इनकम टैक्स में एसएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। एसएससी बच्चों, जैसे कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई तो मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। मानिए वहाँ पे सेल्स हुआ तो यहाँ पे मानिए ट्रेडर हो जाएगा, डीलर हो जाएगा, सेलर हो जाएगा। एसएससी तो एसएससी मतलब समझो मैन्युफैक्चरर, डीलर, ट्रेडर या फिर आप इसको बोल दो सेलर। इन चारों के लिए जीएसटी में अब एक कॉमन नाम है। इन चारों के लिए जीएसटी में अब एक कॉमन नाम है और वो दे दिया सप्लायर। जिस तरीके से पीछे हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या सेल जो भी थे उनको हम लोग अब सीधा बोलते थे सप्लाई, वैसे उनके जो एसएससी हैं मैन्युफैक्चरर, डीलर और ट्रेडर और सेलर, उनके लिए भी जीएसटी में अब एक कॉमन नाम है बच्चों, और वो कॉमन नाम है सप्लायर। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे मेरे बच्चे हैं भाई। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा। बच्चों अब तक मैंने जीएसटी पे जो भी वीडियो बनाया है, अगर मैं उन वीडियोस में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं तो प्लीज आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, हां या ना, अगर है तो मुझे खुशी मिलेगी, और अगर ना तो मुझे बताएं कि मैं इस वीडियो को किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। ठीक है बच्चों।